तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका आज का मुद्दा में स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। लगातार होते महिलाओं पर अत्याचार के बीच खाप पंचायतें फरमान जारी करती है। क्या खाप पंचायतें महिलाओं के साथ है? क्या उनका मकसद है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए? अभी तक की जो चर्चा सामने आई है उसमें लगातार यही सामने आया है कि महिलाओं को खुद मजबूत होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे साथ चर्चा में बने हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह की अभी तक बात सामने आई, चाहे सुमन शर्मा हो चाहे निशा सिद्धू हो, दोनों ने कहा कि मजबूत महिलाओं को होना होगा, मानसिक रूप से सशक्त होना होगा, तभी जाकर महिलाएं बाहर निकले घरों से तो सुरक्षित रह सकती हैं। बिल्कुल अश्विनी, बात यही है कि समाज की जो व्यवस्था बनी है, समाज की व्यवस्था में बनते समाज जब बना, परिवार जब बने, तो तभी ये एक प्रकार से तय हो गया था कि घर की देहरी की जिम्मेदारी महिला की होगी तो बाहर की जिम्मेदारी पुरुष की होगी। लेकिन जब समाज में बदलाव आ गया, अब जिम्मेदारी की आपस में बंटवारा न होकर जिम्मेदारी में दोनों ही सहभागी हो गए, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से घर का काम अब पुरुष को आना जरूरी है, तो महिलाओं को भी बहादुरी दिखानी जरूरी है। अब महिला और पुरुष का भेद जब समाज में आधुनिकीकरण के साथ खत्म होता जा रहा है, तो महिलाओं को अब बहादुर बनना होगा, लक्ष्मीबाई बनना होगा, चिन्नम्मा बनना होगा, अहिल्याबाई बनना होगा। कुल मिलाकर हमारे यहाँ इतिहास में इतनी जो बहादुर महिलाओं ने जन्म लिया, उनसे प्रेरणा लेकर हमें उसी तरह से वज्र बनना होगा और प्रतिकार करना होगा। अबला समझ के ही तो महिला पे अत्याचार होता है। ये अबला का जो टिकर है, ये जो स्टिकर है, ये यदि हट जाता है तो किस पुरुष की हिम्मत है, किस पुरुष की हिम्मत है कि वो इस तरह से अत्याचार कर जाए। तो कुल मिलाकर उस स्टिकर को हटाने की बहुत जरूरत है। अब महिला के थप्पड़ में भी उतनी ही जोर आने की जरूरत है जितनी पुरुष के थप्पड़ में होती है। कुल मिलाकर यदि प्रतिकार बिल्कुल सही तरीके का होगा तो किसी की हिम्मत और जरूरत नहीं होगी कि इस तरह की घटनाएं जो गुवाहाटी से लेकर बिलासपुर तक घटती हैं वो दोबारा कभी हो जाए। बिल्कुल, लगातार महिलाओं को प्रतिकार करना होगा, खुद आगे आकर काम करना होगा, खुद आकर अपना मजबूत पक्ष रखना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की जो मानसिकताएं हैं, जो विकृतियां हैं, उनको दूर कर कर महिलाएं खुद को स्थापित कर सकेंगी। लेकिन क्या फिर वही बात आती है जिस तरह से सुमन शर्मा जी ने एक पक्ष रखा था, महिलाओं को दायरे में फिर भी रहना होगा, क्या वो मानसिकता कहीं ना कहीं खाप से प्रेरित है? नहीं, मेरी बात, मैं सुमन शर्मा जी की आधी बात से सहमत हूँ कि दायरे में महिलाओं को रहना होगा, लेकिन मेरा मानना है साथ में ही हमें यह भी कहना होगा कि पुरुष को भी दायरे में रहना होगा। दोनों के दायरे हैं, समाज में दायरे हैं। समाज मीन्स लिमिट है, समाज मीन्स सीमा है। सीमा के बाहर किसी को भी नहीं जाना चाहिए, सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था रावण ने, तो लंका खत्म हो गई थी। तो पुरुष को भी समझना चाहिए जब रावण खत्म हो सकता है लक्ष्मण रेखा को पार करने पर, तो एक आम पुरुष की क्या बिसात की वो लक्ष्मण रेखा पार करता जाता है, तो खत्म नहीं होगा। कुल मिलाकर समाज की सीमाओं को सबको समझना होगा। केवल महिलाओं पे थोपी नहीं जा सकती कि वो सीमा पे रहे, वो कम कपड़े पहने। क्यों नहीं, पुरुष पे भी बराबर की सीमाएं डालनी होगी, लादनी होगी। पुरुष को भी समझना होगा कि उनकी भी सीमाएं हैं, तभी समाज चलेगा। समाज कहीं ना कहीं तभी चलेगा। जनता जनार्दन क्या कहती है, प्रदेश की जनता की क्या राय है, खाप पंचायतें किसके साथ है, आइए सुन लेते हैं। लोकतंत्र में जो खाप में जो फरमान जारी किया वो गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाप पंचायत पंच पटेलों द्वारा अनायास इनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। एक और तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर महिलाओं पे है ना खाप पंचायत में अन्याय होता है। जो आजकल गांव में खाप पंचायत होती है उससे लेडीजों को बहुत परेशानी होती है। लेडीजों की आज़ादी पे उसमें बहुत पाबंदियां लगाई जा रही है। खाप पंचायतें बनी हुई हैं, वो दोषारों पर जब उनकी पंचायत कोई निर्णय लेती है तो महिलाओं के खिलाफ ही निर्णय लेती है। स्वतंत्र है, कुछ भी पहन सकते हैं। होना जिसके साथ कुछ बुरा होना है, जिसका रेप भी होना है, वो अगले नजरिए पे है। जिन्होंने सलवार सूट पहना हो उनके साथ भी कुछ गलत हो जाता है। पंचायत का जो फरमान आया ये एकदम लागू नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। वो जुर्म होना है तो वो घर के बाहर भी हो रहा है और घर के अंदर भी होता जाएगा, तो अगर ध्यान रखना चाहिए तो महिला को सेल्फ प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फरमान पंचायत समिति ने दिया वो गलत है, महिलाओं को बराबर से ऊपर उठाना चाहिए। महिलाओं के लिए एक निरंकुश तानाशाही के रूप में देखा जा रहा है। जो भी पंचायत फैसला लेती है वो हमेशा औरतों के विरुद्ध में या उनकी स्वतंत्रता के विरोध में क्यों ले जाता है? पंचायत ने जो ये नियम लागू किया है कि 40 साल की औरतें मोबाइल लेकर बाहर नहीं चाहिए, आज के स्वतंत्र भारत के अंदर ये आज पॉसिबल नहीं है। जो खाप पंचायत ने नियम लागू किया है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि तो मोबाइल यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है उसमें, तो ये जो मेरे ख्याल से ये जो फरमान है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। खाप के
फैसले, खाप पंचायत के फैसले से महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा। खाप पंचायतों ने किस वे में कहा फैसला उनका है, तो आप इसको गलत भी क्यों सोचो? खाप पंचायत महिलाओं पर ही अत्याचार संबंधी मामला दर्ज करती है या उन पर शोषण करती है, इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज होनी चाहिए। तुगलक की फरमान जो जारी किए जा रहे हैं, सर्वप्रथम तो वहाँ की जो लोकल सरकारें हैं उनकी विफलता का कारण है। तो इस टाइप से अगर कहेंगे बाजार जाना 40 साल की उम्र के बाद में जाना है तो उसका खाप तो वो पहले से ही खत्म हो जाएगा। अपना भारत एक लोकतंत्र देश है, इसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं अशोभनीय है। ये हिंदुस्तान की बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं जैसे कि हो रहे हैं। आज भी हमारे विचार वही पुरानी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे वो के वही अत्याचार आज आधुनिक रूप में हो रहे हैं। लड़की के बारे में ये नहीं कहा जाता है कि वो कौन सी ड्रेस पहनेगा, लड़कियों के लिए ये कहा जाता है वो मिनी स्कर्ट नहीं पहनेगी, वो जींस नहीं पहनेगी। क्यों कहा जाता है? जब ये कहा जाता है हमारे देश में कि लड़की और लड़की दोनों समान है। गुवाहाटी में उस लड़की के साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। एक तरफ से सरकार कहती है कि दोनों लड़कियां आगे बढ़ेगी, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, और एक तरफ से लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक तो स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरी तरफ ऐसा होता है कि नहीं, इसे हर चीज में प्रतिबंध लगाया जाता है। ये सही नहीं है एक तरीके से। इसमें पुलिस प्रशासन को कुछ कदम उठाना चाहिए। नारी शिक्षा को जहाँ आगे बढ़ाने की बात की जाती है वहीं नारियों को सबसे पीछे रखा जाता है, उनके साथ इतना कुछ गलत किया जाता है। लड़कियां आधी रात को बाहर निकलती तो उनका निकलना गलत है, लड़के बाहर निकलते तो उनका निकलना सही है। ऐसा क्यों होता है समाज में? देखिए, इसके लिए सामुदायिक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर एक पब्लिक टीचिंग की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक सही है कि न्यायालयों में बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो विचाराधीन है, और गांव से ढाणी से चला हुआ, पंचायत से चला हुआ आदमी न्याय की उम्मीद में दम भी तोड़ देता है और पंचायत में निर्णय हाथों हाथ होते हैं। खाप पंचायत से आज के जो नई जनरेशन है उनको आए दिन एक सुसाइड करने का, ये वो जो गलत फैसले देते हैं उसके प्रति उनको नुकसान होता जा रहा है। प्रशासन क्यों बनाया गया है? नहीं, ये तो देखो एक पुरुष प्रधान समाज है, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि मतलब जो बदमाशी करता है, जो इतना गुंडा राज, नंगा नाच हो रहा है, इतने अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, उसको तो नहीं रोक पा रहे हैं और महिलाओं को कैद कर रहे हैं। तो ये सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकलने देना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फिजूल की बातें हैं, गलत फतवे हैं जो लोगों के दिमाग। तो आपने सुनी जनता की राय। प्रताप जी हमारे साथ है। प्रताप जी, अब क्या कहेंगे जनता की राय के बाद? किसके साथ है खाप पंचायत में? खाप पंचायत किसी के साथ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश की जवानी न्याय के साथ होनी चाहिए जी। इस देश में यदि न्याय चाहिए, इस देश में बराबरी चाहिए, इस देश में महिलाओं की बराबरी और भागीदारी चाहिए, तो निश्चित तौर पे जवानी को जगना होगा, उसी तरह से प्रतिकार करना होगा उन सब अत्याचारों के खिलाफ, केवल महिलाओं के खिलाफ नहीं, बुजुर्गों और बच्चों के खिलाफ भी, क्योंकि ढाल बनकर उभरना होगा इस युवा पीढ़ी को जो आज अपनी जवानी को दूसरे विलासिता में खो रही है। निश्चित तौर पे ऐसा समय आ गया है कि संकट के इस दौर में, अत्याचार के इस दौर में अब जगना होगा जवानी को। कुल मिलाकर यदि युवतियां आगे आती हैं इस मामले में, कम से कम अपनी रक्षा के लिए, तो समाज में बड़ा जबरदस्त बदलाव आएगा। बिल्कुल झांसी की रानी बनकर, अहिल्याबाई बनकर वो अब उठ खड़ी हों तो निश्चित तौर पे समाज उनके पीछे चलने लगेगा, और समाज में जो आज जो घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। और इसके प्रतिकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि युवतियाँ सबसे बहादुर बन के, जैसा निशा सिद्धू ने कहा, और मानसिक तौर पे सबल बन के, जैसा सुमन शर्मा ने कहा, आगे आएँ और प्रतिकार करें। बिल्कुल प्रताप जी, माना जाए कि खाप पंचायत चाहे किसी के भी साथ हो, लेकिन महिलाओं को खुद अपना साथ देना होगा, मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए मानसिक मजबूती या कहें कि सशक्तिकरण के साथ ही प्रतिकार करना होगा। ऐसे लोगों का आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। शोषण, उत्पीड़न और दमन का दंश झेलती है नारी, आजादी मिल चुकी है फिर भी खाप झेलती है नारी, सरेआम जिसकी गरिमा धूमिल हो जाती है, ये कैसा लोकतंत्र, यहाँ पल पल मरती नारी।